ओम शांति। आज का स्वमान, मैं यथार्थ सच्चा सेवाधारी हूँ। सेवा तो बाबा के सब बच्चे करते हैं, पर बाबा रियल सेवा क्या होती है वो हमें बार बार समझाते रहते हैं। आज बाबा ने समझाया, जो यथार्थ सेवा होती है, सच्ची सेवा, वो दो चीज़ों के साथ होती है, अकेली नहीं होती है। और वो दो चीज़ें हैं त्याग और तपस्या। क्योंकि ये तीन शब्द हमेशा इकट्ठे कहे जाते हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। तो आज बाबा ने जो सेवा के साथ ये दो शब्द जोड़ने को बोला, त्याग और तपस्या, उसकी गहराई बाबा ने समझाई है कि यथार्थ सेवा भाव वही होता है जिसमें शुभ भावना श्रेष्ठ कामना हो सबके लिए। उसी को कहेंगे कि यथार्थ सेवा भाव है। सामने वाले की भावना का फल देना, इसको कहेंगे सच्ची सेवा। क्योंकि जैसी जिसकी भावना है वैसी उसको प्राप्ति करा सकें, तभी तो कहेंगे ना सेवा की। एक है सेवा बाप का परिचय देना, वो इनिशियल है, वो भी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी कोई भी दे लेता है। वो है सुनाना। लेकिन एक है सेवा। सेवा होता है जिसमें सामने वाले को वो मिल जाए जो उसको चाहिए था। इसलिए बाबा ने कहा है, उसके लिए अंदर गहरा रखना है शुभ भावना, शुभ कामना, तभी हम जिसको जो चाहिए उसकी भावना का फल दे सकेंगे। क्योंकि शुभ भावना श्रेष्ठ कामना में बड़ी ताकत है। तो बाबा ने कहा, सेवा भाव माना प्राप्तियों का मेवा खिलाना। कहते हैं ना, सेवा से मेवा मिलता है। एक तो है खुद को मिलता है, लेकिन यहाँ सेवाधारी सच्चा वही है जो दूसरों को प्राप्तियों का मेवा खिला दे, तभी तो खुद को मिलेगा ना। उसको उसकी भावना का फल दे दे। कोई को भावना है कि भगवान ऐसा होता है, मैं समझ जाऊं, उसको समझ आ जाए। कोई को होता है बस मेरा मन शांत हो जाए, उसको शांति मिल जाए। कोई को होता है बस मेरे अंदर की सारी जो विकार हैं वो समाप्त हो जाएं। हर एक की भावनाएं अलग अलग होती हैं ना, तो उनको वैसी प्राप्ति करा सकें जैसी उनको चाहिए। इसको बाबा ने कहा है, सेवा भाव माना सबको प्राप्तियों का अनुभव करा सके। तो ऐसी सेवा ही तपस्या हो जाती है। ऐसी सेवा तपस्या से अलग नहीं होती है। और जो सेवा तपस्या के बिना होती है वो सेवा नहीं, दिखावा है। तपस्या ही सेवा है, सेवा ही तपस्या है। ये क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि हमारी जो मूल सेवा है वो है अन्य आत्माओं को वाइब्रेशन का अनुभव कराना, गुणों का अनुभव कराना, शक्तियों का अनुभव कराना, किसी की कमज़ोरी को शक्ति में बदल देना, किसी की भटकन को शांत कर देना। तभी बाबा ने कहा है कि सेवा भाव तपस्या से अलग नहीं होता है, और तपस्या सेवा से अलग नहीं होती है। क्योंकि हम सिर्फ प्यार से बैठ के बाबा को याद ही करें, उससे भी वायुमंडल बदलता है ना।
वो भी हम तत्वों का शुद्धिकरण कर रहे हैं, वो भी हम जैसे कि सेवा कर रहे हैं। इसलिए त्याग, तपस्या, सेवा तीनों को मिला कर के ही यथार्थ सच्चे सेवाधारी बनते हैं। भले आज बाबा ने त्याग शब्द को स्पष्ट नहीं किया, पर हम सबके आगे स्पष्ट है। त्याग भाव माना मेरेपन का भाव माइनस हो। त्याग भाव के अगेंस्ट होता है कि हमें लगातार एक धुन लगी रहे कि मुझे मिले 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 मिले, चाहे स्थूल रूप का मिले, चाहे सूक्ष्म मान शान की प्राप्तियों का मिले, चाहे हमें ईश्वरीय प्राप्तियों की भी ललक हो अंदर, पर सिर्फ अपने तक ना हो। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, स्व कल्याणकारी तो बने हो, लेकिन अभी माया जीत विश्व कल्याणकारी ये आपका फर्ज है, ये आपकी सच्ची सेवा रही हुई है। तो आज भी बाबा ने कहा त्याग चाहिए मेरेपन का, कि मुझे कितना मिला, मैंने कितना पाया। ओके, अब साथ में ये चाहिए कि बंटता जाए, जितना मेरे से बंटता है मेरा भी तो भरता है ना, मेरा भी बढ़ता है। तो त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, स्वार्थ भाव का त्याग, मान शान का त्याग, और तपस्या ही सेवा है, सेवा ही तपस्या है। अब सेवा ही तपस्या को ये न समझ ले कि सारा दिन अगर हमने ज्ञान सुनाया, पर्चे बांटे, जो भी किया, कई तरह की सेवाएं करते हैं तो हो गया, नहीं। परंतु बाबा का कहने का भाव ये है कि जो भी सेवा करो योग युक्त करो। सेवा वही सेवा है जो बाबा को दिल में बिठा के और इस भाव से हो कि ये जो भी कर रहे हैं उससे बाबा का नाम रोशन हो। अगर सूक्ष्म आता है कहीं कि सबको मेरा पता चले कि मैंने कितनी अच्छी की, तो आज बाबा ने कहा वो सेवा नहीं, वो दिखावा है। जिसमें बाबा बुद्धि में समाया है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाप के बच्चे मिलाने हैं, सब बच्चों को बाबा से मिला के सुख देना है। तो ये जैसे कि हमारा रियल मैसेज हर आत्मा तक पहुंचता है। तो आज का दिन कौन हूँ मैं? यथार्थ सच्चा सेवाधारी। क्या करेगा? यथार्थ सच्चा सेवाधारी सबके लिए शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखेगा और सबको प्राप्तियों का मेवा खिलाएगा। इतनी अपनी बुद्धि स्पष्ट हो जो सबकी भावनाओं का फल दे सके। यही हमारी तपस्या है। और तपस्या के द्वारा सेवा करना, त्याग के द्वारा सेवा करना, जो तीनों को मिला के सेवा करे वही है कौन? यथार्थ सच्चा सेवाधारी। तो जिस दिन बाबा हमें जो भी कहते हैं उसी दिन उस पर अटेंशन दे करके हमें उस पर काम करना होता है। तो ये हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। आज हम देवी स्वरूप में अपना लक्ष्मी स्वरूप याद रखेंगे। लक्ष्मी माना क्या? धन की देवी। धन की देवी माना देती जाए। संगम पर हम ज्ञान लक्ष्मी बनते हैं, सतयुग में हम धन लक्ष्मी बनते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो प्रजा की पालना है ना। पर संगम युग पर जो जितना ज्ञान धन धारण करता है, जितना ज्ञान धन दान करता है, उतना ऊंच राजपद वो पाता है। तो मैं संगम युगी लक्ष्मी हूँ, जो मेरे हाथों से धन बहता जाता है, यानी मेरा हर कर्म ज्ञान युक्त है, हर कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा है, जो सिखा देवे किसी को कि ऐसे कर्म करने चाहिए। तो लक्ष्मी के साथ आज हम अपना स्वरूप याद रखेंगे।
सुख स्वरूप ये मेरा गुण है। तो ज्ञान सुख देता है, धन सुख देता है। तो ज्ञान रत्नों की धनी, ज्ञान रत्नों का दान करने वाली मैं महालक्ष्मी, मैं सच्चा यथार्थ सेवाधारी हूँ, सुख स्वरूप हूँ, सुख से भरपूर हूँ। मेरे सुख और आनंद का आधार मेरी आत्मिक स्थिति है, सद्ज्ञान है, ना कि बाहरी प्राप्तियाँ। तो बाहरी प्राप्तियों पर मेरी डिपेंडेंसी नहीं है। धन कोई कमाने बाहर से नहीं जाती हूँ, मेरे भीतर है धन की खान, ज्ञान रत्नों की खान। उसको प्रयोग करके मैं आत्मा आनंदित रहती हूँ, सुख स्वरूप रहती हूँ। बाहरी आधारों पर सुख और आनंद नहीं है मेरा। तो मैं कौन हूँ आज का दिन? महालक्ष्मी स्वरूप।